हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आ चुके हैं अवेंजर्स के फोर्थ पार्ट पे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे ऑडिन बता रहे हैं कि आगामाटो वो तो बहुत ही अच्छा विजिट था और वो हमेशा पहेलियों में बातें करता था, पर मुझे लगता है वो एक ट्रोल था क्योंकि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। स्टार ब्रांड वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, उसके पास सब कुछ था क्योंकि उसके पास एक कॉस्मिक माइट थी, लाइक वो कुछ भी कर सकता था। और राइडर एक ऐसा बच्चा था जिसके अंदर एक डेविल घुस गया और वो खुद बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। और पैंथर ने एक वाइब्रेटिंग स्टोन ढूंढा जिसके बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा जांच करी। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था। और फिनिक्स, उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक अच्छी दोस्त थी। और आयरन फिस्ट, उसकी मुझे ज़्यादा परवाह नहीं थी और ना ही मैंने उसका कभी इतना ज़्यादा सोचा। और फिर मैं था एक जवान एस्गार्ड का राजा, ऑल फादर ऑफ एस्गार्ड। मेरे पास मेरा सबसे शक्तिशाली हैमर था और हमने मिलके मिडगार्ड को पता नहीं कितनी ही बार कितनी ही बुरी शक्तियों से बचाया और शायद मैंने वो सब गिना भी नहीं होगा। तो थोर कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता पिताजी कि आपने मुझसे ये सब छुपा के रखा इतने टाइम। तो ऑडिन कहता है, मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता था क्योंकि मेरे पास इतना सब था बताने को कि अगर एक तारा जीवित होकर मर भी जाता फिर भी मेरी बातें खत्म नहीं होती। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं इस लेडी के सामने नहीं बता सकता और कुछ मेरे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा। तो थोर कहता है, मुझे वो सब सुनना भी नहीं है, मुझे आप ये बताएं कि आपने 1 मिलियन साल पहले जो यहाँ पे सेलेस्टियल आए थे डार्क, उनको कैसे हराया था। तो ऑडिन कहते हैं कि हमने उनकी एक कमज़ोरी ढूंढ ली थी इसलिए हम उनको हरा पाए, पर ये जो फाइनल होस्ट हैं इनकी कोई कमज़ोरी नहीं है, यहाँ तक कि इनको तो ऑडिन की स्वॉर्ड भी नहीं हरा सकती। तो मुझे तो लगता है कि तुम इनको नहीं हरा सकते और ना ही तुम इनको रोक सकते हो। तो थोर कहता है, पिताजी मुझे आप पे विश्वास नहीं है। तो थोर कहता है, आपने इतने राज मेरे से छुपा के रखे, उनमें से कोई तो हमारी हेल्प कर सकता होगा, आप मुझे बताइए। तो ऑडिन कहते हैं, हाँ मेरे पास है, पर वो तुम्हारी मौत को रोक तो नहीं पाएगा, पर तुम्हें एक शानदार मौत जरूर देगा। तो वो उन्हें एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं कि थोर भी कहता है कि मैं यहाँ पे इतने साल रहा हूँ पर मैंने ये दरवाज़ा कभी नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि ये दरवाज़ा मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया था और इसके बारे में किसी को नहीं पता। और वो कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो इसको खोल लो। तो थोर कहता है कि इसके अंदर क्या है। वो सब ये सोच ही रहे होते हैं कि हल्क दरवाजे को तोड़ देती है, वो अंदर चले जाते हैं। और ऑडिन कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो इस रूम के सेंटर में है। तो वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी बर्फ है। तो ऑडिन कहते हैं कि ये उसकी चिंता नहीं है, तुम्हें ही इसका कुछ करना पड़ेगा। और वो दोनों उस बर्फ को तोड़ने लग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच चुके हैं इंटरनल्स के होम में, पर वो वहां देखते हैं कि वहां पे तबाही ही तबाही मची हुई है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि टोनी, मुझे तो लगता है कि या तो इन्होंने आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिया है या इन्होंने खुद को ही मार दिया है। तो टोनी कहता है कि इंटरनल्स ऐसे कहते थे कि उनको सेलेस्टियल ने ही यहाँ पे भेजा है ताकि वो मानवता को बचा पाए। और मुझे लगता है कि जब उनको पता लगा कि उनके सेलेस्टियल मर चुके हैं तो ये लोग भी पागल हो गए और एक दूसरे को ही मारने लगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि टोनी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जब धरती के सेंटर में गया तो वहाँ पे इतने सारे अंडे पड़े हुए थे, उनका इन सब से और उन डार्क सेलेस्टियल से क्या कनेक्शन है, वो कहाँ से आए और कितने टाइम से वहाँ पे थे। इन इंटरनल्स को ऐसा क्या पता था जो हमें नहीं पता। तो तभी वहां से एक आवाज आती है कि सच्चाई जिसने हमें अंदर से तोड़ दिया। तो टोनी कहता है, आइक्रिस तुम जिंदा हो। तो वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं और हम सब एक झूठ थे, क्योंकि हम मूर्ख थे जो ये सोचते थे कि हम तुम लोगों को यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं। तो टोनी कहता है, तुम मत बोलो, हम तुमको बचा लेंगे। तो टोनी कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ करो। तो वो कहते हैं कि मैं स्टॉप कर रहा हूँ कि इसकी इंटरनल ब्लीडिंग्स बंद हो जाए, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो वो कहता है, टोनी वो जो फाइनल होस्ट हैं उनको होड को मत छोड़ने देना वरना। और इसी के साथ वो चुप हो जाता है। वो टोनी के दिमाग पे और उसके हेल्पर पे हाथ लगाता है और कहता है कि तुम ही इन सब को रोक सकते हो। और टोनी चिल्ला देता है। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अल्फा फ्लाइट के स्पेस स्टेशन पे, जहाँ पे है कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर।
तो कैप्टन मार्वल कहती हैं कि हमारी रिसर्च से पता लगा है कि इनको हॉर्ड कहते हैं और ये सोलर सिस्टम्स खा जाती हैं और ये काफ़ी टाइम से इन सेलेस्टियल की दुश्मन थी। तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर कहता है पर मुझे तो नहीं लगता कि ये अभी उनकी दुश्मन है, क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जी है मैं वो देख पा रहा हूँ कि सेम एनर्जी फाइनल होस्ट के अंदर भी है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं हाँ हमें पता लगा है कि जहाँ भी ये सेलेस्टियल गिरे हैं उनके अंदर से ये कीड़े निकल रहे हैं, तो मतलब ये कीड़े केवल अर्थ में ही नहीं थे। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक कीड़े नहीं हैं, ये हैं जर्म्स जिनको सेलेस्टियल भी नहीं झेल पाए और उनको भी तबाह कर दिया इन्होंने, इसलिए हमें उनसे भी ज़्यादा समझदार बनना होगा इस मामले में। तो यहाँ पे हम वापस पहुँच चुके हैं नॉर्थ पोल पे, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका लॉकी से कह रहे हैं कि मैं गॉड तो नहीं हूँ पर मुझे पता है कि मैंने कहानियाँ सुनी हैं कि सेलेस्टियल यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे लोगों पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जिनकी वजह से जो आज हम हैं वो हम बन चुके हैं वैसे हीरोज। और वो कहते हैं कि मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये लोगों के हाथ में है कि उन्होंने इसको कैसे यूज़ करना है, अच्छे कामों में या बुरे कामों में। तो लोकी कहता है हाँ मैंने भी ये स्टोरी सुनी है कि वो यहाँ पे आए थे पर तुम्हें नहीं पता, ये सब झूठ है। और वो कहता है कि ये जो अल्फा सेलेस्टियल है ये यहाँ पे 1 मिलियन साल पहले नहीं आया था, ये तो 4 बिलियन साल पहले यहाँ से है और ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं आया था, ये यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि ये मर रहा था और यहाँ आके ये बहुत ही बुरी मौत मरा, जैसे कि तुम और तुम्हारे अवेंजर्स भी मरोगे। और वो कहता है कि मेरे फाइनल होस्ट समुंदर को ऐसा बना देंगे जैसे कोई उबलता हुआ पानी हो और वो आसमान में भी आग बरसा देंगे, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और जो गलती इतने सालों पहले हुई थी वो एक बार फिर से सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर वहाँ से गुजर रहा होता है और वो कहता है थैंक गॉड जो उसने हंक लिया था डार्क सेलेस्टियल का जो कि उसके डिग्गे में पड़ा है, उसकी वजह से उसने इनको ढूंढ लिया। और वो कहता है पर मैं इसमें अभी क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और तभी वो देखता है उसकी गाड़ी पानी के अंदर चली जाती है और वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें सबमरीन मोड भी है, ये बहुत बढ़िया है, ये शायद मुझे कह रही है कि मुझे पानी में से जाना चाहिए ताकि कोई भी मुझे ढूंढ ना पाए और मैं आसानी से वहां तक पहुंच जाऊं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हल्क और थॉर लगे हुए हैं इस बर्फ को तोड़ने के लिए ताकि उन्हें पता चल सके कि वो किस चीज को ढूंढ रहे हैं। और तभी थॉर कहता है कि हम पहुंच गए, ये है ब्लड ऑफ योमीर जो कि फर्स्ट फादर ऑफ ऑल जेंट्स का बना हुआ है और ये इसलिए अंडे की शेप में है क्योंकि ये जम चुका है। और थॉर कहता है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इतना कहते ही वो नीचे गिर जाता है और वो कहता है मैं हिल नहीं सकता, मुझे ठंड लग रही है, तुम ये लेके निकल जाओ। तो हल्क कहती है तुम्हें ठंड लग रही है, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, हल्क तुम्हें गर्म कर सकती है। और तभी हम देखते हैं कि हल्क थॉर को पकड़ती है और उसको चूम लेती है। और यहाँ पे ऑडियंस सोच रहे हैं कि मेरा बेटा और उसके दोस्त सोचते हैं कि वो इनको हरा देंगे, पर उन्हें नहीं पता उनका हाल भी मेरे जैसा ही होगा जैसा काफ़ी सालों पहले हमारे साथ हुआ था। हमें लगा था कि वो यहाँ पे रिवेंज के लिए आए हैं क्योंकि हमने उनके ही जैसे को मार दिया था और उसको मारा ही नहीं, उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया और वो इतने ज़्यादा बड़े और पावरफुल थे जितने मैंने आज तक नहीं देखे होंगे। और वो कहते हैं मैंने और मेरे साथियों ने उन पे सब कुछ आजमाया, हमने उनको जलाने की कोशिश करी, उनको तोड़ने की कोशिश करी, उन पे जादू करने की भी कोशिश करी, और ये सब नाकाम था। शायद यही हमारा लास्ट चांस था जो कि हमने लिया वर्ल्ड को बचाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ रहे होते हैं कि वो देखते हैं हर जगह पर आग ही आग फैल चुकी है। तो टोनी कहता है मदरबोर्ड मेरा GK2 कहाँ पे है। तो वो कहती है कि वो यहाँ के लिए निकल चुका है। तो टोनी कहता है प्लीज़ जल्दी करो, मैं आज मरना नहीं चाहता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर भी कुछ कर रहे हैं, जिसमें कि कैप्टन मार्वल कहती हैं कि अगर कुछ भी रॉन्ग हुआ, अगर मैं वो बड़ा सा कीड़ा बन गई तो तुम मुझे मार देना। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हें पेनफुल डेथ नहीं दूंगा। तो वो कहती हैं मैं तो मजाक कर रही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी कैप्टन अमेरिका को कहता है कि तुम सभी लोग, तुम और तुम्हारे अवेंजर्स, ये सब एक भूल है इस धरती में जो कि गलती हुई थी काफ़ी साल पहले, उसका नतीजा हो तुम लोग। और यहाँ पे गॉस्ट राइडर भी छुपते छुपाते हुए उनके पास पहुँच रहा है।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर और हल्क भी वापस आ चुके हैं उसको लेके जो कि उनको चाहिए था, ब्लड ऑफ ymir, और वो लेके वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो ओडिन कहते हैं मेरे बेटे उनका अच्छे से मुकाबला करना जैसे कि हमने किया था, और जब तुम्हारा सो कोल्ड अंत आ जाएगा और तुम सब लोग खून से भिगोए हुए होंगे उन के पैरों में, तो तुम ये याद रखना, तुम उस मौत को अपने लिए अपनी फेट समझना और तुम उस जजमेंट को एज अ गॉड एक्सेप्ट करना, और तुम्हें फेयरवेल कहना पड़ेगा मिडगार्ड को हमेशा के लिए, जैसे कि मैंने हमेशा के लिए इसको अलविदा कहा था। तो हम देखते हैं कि वो अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं कि कैसे अंत में उनके सारे दोस्त मारे गए और वो अकेले वहाँ पे बचे थे। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।